सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। महफ़िल पाक में आज मेरा जाना हुआ था, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ पर इतनी अच्छी दुआ हुई, महफ़िल हुई। उसके बाद मैं घर आ गई। आते ही जब मैंने देखा नाया आलिया ज़रून जो है माशाल्लाह छोटा सा अपना दस्तरखान बिछा कर चारों माँ बेटे बच्चे वगैरह खाना खा रहे थे। चिकन बनाया था अमरीन ने कढ़ाई वाला, तो साथ में मुझे कहती कि मामा थोड़ा सा आप भी टेस्ट करें। तो माशाल्लाह बच्चे सारे बड़े सुकून से बड़े आराम से यकमुश्त होकर सारे बैठे हुए हैं। गर्मी है लेकिन ये है कि कूलर वगैरह पंखा कुछ लगा लें तो फिर थोड़ा सा सुकून हो जाता है। बहरहाल ज़िंदगी में पाकिस्तान में इसी तरह ही ज़िंदगी गुजरनी है। तो फाइनली जो है था आज रोज़ा भी था, रोज़ा मैंने रखा, रोज़ा खोला, क्योंकि जब भी ये मुहर्रम में आपको ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ़ रमज़ान में ही रोज़े रखने होते हैं। आप जब भी आपको कोई मन्नत मुराद पूरी होती है या अपने मन्नत के लिए रोज़ा रखना तो आप रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने भी रोज़ा रखा था। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी आस मुराद पूरी फरमा देते हैं जितनी भी मैं मन्नत वगैरह मानती हूँ। यहाँ पर ये देखें आटा नहीं गूँधा हुआ था, तो बच्चे इस टाइम पे जो है वो सो रहे हैं। मैंने कहा चलो इस टाइम पे मैं आटा भी गूँध दूँ, साथ में अपने व्यूअर्स अपने सब्सक्राइबर के लिए दुआ भी कर दूँ कि अल्लाह ताला जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर हैं अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फ़रमाए, कदम कदम पर इनकी मदद फ़रमाए। तो अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फ़रमाए। दुआ है हर किसी के लिए करते रहना चाहिए। कोई भी वक़्त होता है इंसान की कबूलियत का, वो आपकी जो वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे चूँकि दरख़्त जो है वो मेरे भाई के घर में ये कट गया था, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना बिल्कुल छाँव ख़त्म हो गई थी। तो ये भाई ने जो वो कहते हैं ना तरेक का दरख़्त वो लगाया है, बिस्मिल्लाह की है फाइनली आज कि अल्लाह करे जो है ये पौधा जो है वो बड़ा हो जाए। तो ये जो दरेक का पौधा होता है जिसको पंजाबी में तरेक कहते हैं, तो ये ज़रा जल्दी फलता फूलता है, जल्दी जो है वो अपना आप जो है वो फैल जाता है, साया कर देता है। इसीलिए ये जल्दी से जल्दी लगाया है। एकदम से पहले इसने सूखना है, फिर ये नहीं कि इसको टाइम लगेगा, जस्ट 2-3 महीने लगेंगे, फिर एकदम से फूलेगा। तो यानी कि साल 2 साल के अंदर अंदर माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक जो है वो साया कर देगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन लगातार इसको जब हम पानी वगैरह देंगे तो फिर ये भाई ने एक पौधा ज़रूर लगाया था, ये दूसरा कह रहा था कि मैं एक और जो है ना वो पौधा खरीद कर ले आता हूँ। तो माशाल्लाह सोसाइटी में यहाँ पर हर किस्म के दरख़्त वगैरह पौधे वगैरह बेशुमार हैं। तो ये भी मेरा भाई जो है ना ये वाला ये फल यानी कि ये वाला जो पौधा लेकर आया है ना ये दरख़्त लगाने के लिए। ज़ाहिर बात है जब छोटे होते हैं वो पौधे ही होते हैं, जब बड़ा हो जाएगा तो माशाल्लाह ये दरख़्त बन जाएगा। तो इसकी जो जड़ें हैं ना ये भी बिल्कुल माशाल्लाह सही हैं। तो ये भी लगाना है, 2 लगाएंगे ताकि 2 जब लगाए होंगे तो ज़ाहिर बात है तो कोई ना कोई एक तो कामयाब होगा। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ तो है कि ये दोनों ही कामयाब हो जाए, ताकि जो हमारे भाई के घर के जो है वो गली है सोसाइटी है यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो छाँव भी हो जाए, जो गर्मियों में आपको सुकून दे, जो सुकून भी दे। तो बाकी रात को ये काफ़ी अंधेरी वगैरह आई थी इधर, तो इसलिए मौसम कुछ थोड़ा सा कदरे खुशगवार है, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो यहाँ पे ये जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि जम्मू का दरख्त भी है, तो ये सारे जम्मू हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, जितने भी जम्मू हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तो ये नीचे गिर जाते हैं। तो जहाँ मेरे भाई काम करते हैं वहाँ पर कोठी में, तो वहाँ पर भी ये है कि वहाँ पर उन्होंने घास वगैरह है, तो जितने भी घास पर जब जम्मू वगैरह गिरे होते हैं तो वो खाने के काबिल होते हैं। ये बिल्कुल ज़मीन पर गिरे हुए हैं, अगर इनको उठाया भी जाए तो फिर इनको धोना पड़ता है और फिर इसको जो है काफ़ी जो है खुश्क करके फिर आप खा लें तो माशाल्लाह बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही खूब यानी कि मज़े के होते हैं। अच्छा वो एक लगाने के बाद मेरे भाई ने ट्राई किया कि चलो ये दूसरा भी लगाते हैं, तो वो अंदर से चीज़ें वगैरह मंगवाई हैं। और ये क्वार्टर जो बिल्कुल भाई के घर के साथ वाला जो खाली हो गया था, जिसके घर के ऊपर ये पौधा दरख्त गिरा था, तो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया, इसलिए वो खाली करके चले गए हैं। तो ये मैं सूरत हाल आपको दिखा रही कि जब क्वार्टर खाली हो जाते हैं, जब इंसान नहीं बसते, तो आप उनकी सूरत हाल देखें कि हर तरफ जाले वगैरह लगे हुए हैं, बेसुकूनी सी गंदगी सी और ईंटें वगैरह गिरी हुई हैं बिल्कुल। ये यहाँ पे बाइकें एक्स्ट्रा लोगों ने खड़ी की हुई हैं कि चलो धूप से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए, वैसे जो हमसाए हैं उन्होंने ये खड़ी कर दी हैं बाइकें। तो बाकी जहाँ पर इंसान बसते हैं वहीं पर खुशहाली होती है, सुकून होता है
और घर घर लगता है। अदरवाइज़ जिस तरह की मर्ज़ी कोठी हो जाए, क्वार्टर हो जाए, जो भी हो जाए, जब इंसान वहाँ पर नहीं बसते तो वहाँ पर रहने का जवाज़ नहीं है, वो फिर घर नहीं होता, वो जस्ट मकान होता है। तो इस बड़े दरख्त की कमी पूरी करने के लिए मेरी भाई जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। एक दरख्त लगाने के लिए दूसरा लगाना, ये नहीं कि पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं 1-2 दरख्त लगा ही दूँ, पौधे लगा दूँ ताकि ये बड़े होकर दरख्त बन जाएँ और साए का सबब बने। क्योंकि जब हम भाई के घर में आते हैं तो फिर यहाँ पर ये होता है कि बहुत ज़्यादा साया होने की वजह से जब हमारी गैदरिंग होती है, हम यहाँ पर चारपाइयाँ बिछा लेते थे दरख्त के नीचे, तो माशाल्लाह बड़ा एंजॉय करते थे, बहुत सुकून था। तो गैदरिंग होती थी, जिस तरह हमारे वालदा का ख़त्म होता था, वालदैन का ख़त्म मुशर्रिफ़ होता था, फिर सारे बहन भाई उनकी आल औलादें इकट्ठी होती हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है क्वार्टर ज़रा छोटा है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसीलिए भाई जो है इस नीयत से दरख्त लगा रहा है, पौधा लगा रहा है, ताकि जो है कल को ये फले फूले और इसके साए तले हम सारे बैठ कर उसी तरह इंजॉय करें जिस तरह के जो हमारा दरख्त टूट गया है उसके होते हुए जो हम घूमते थे फिरते थे, यहाँ पर साया था और क्वार्टर में भी इतना गर्म नहीं होता था। और जो हमारा कूलर ये धूप में लगा हुआ है इसके ऊपर भी दरख्त की जो छाँव हो जाती थी, तो इसलिए यहाँ पर भी सुकून हो जाता था। बाकी अल्लाह ताला के मदद होती है हर किसी को। जितने भी हम अपने मुल्क में दरख्त लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन है। जस्ट ये हमारे घर के लिए बेहतरीन है तो मुल्क के लिए तो वाकई बेहतरीन है। अच्छा, ये जो है ना आटा हमारा जो फ्रिज लाइट काफ़ी गई हुई थी, काफ़ी ख़राब हो गया था आटा। तो ये मैंने जो है ना वो मोटे मोटे रोटे बना बना कर मैंने कहा ये आटा ज़ाया होने से बेहतर है कि इसको मोटियाँ मोटियाँ रोटियाँ बनाकर छानबूरे में डाल दिया जाए। तो छानबूरे में ये डालने से ये होता है कि एक तो छानबूरा 100-150 का 200 का बिक जाता है, वो बच्चे चीज़ वगैरह खा लेते हैं। दूसरा ये है कि आटा जो है वो नालियों में आपका जाता नहीं है, तो सुकून से जो है वो आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मुबारकबाद देने आई हूँ फ़ातिमा के घर में दोबारा। माशाल्लाह इसका न्यू मीटर लग गया है एसी के साथ। पहले एक ही मीटर था, उसी पे पूरा घर था, लेकिन अब मीटर भी लग गया है और एसी के साथ जो है वो एडजस्ट हो गया है। तो बच्चे भी यहाँ पर सारे आए हुए हैं। तो एक ये है कि हमारे घर के सामने इधर नानों के घर, ये मेरे नानों का घर ही है, तो फौतगी हुई थी, अफ़सोस करने के लिए भी हमने आना था। तो यहाँ पर बैठे सारे बच्चे नाश्ता बड़े ही तरीके से आराम से, एसी लगा हुआ है और खाना वगैरह नाश्ता कर रही हैं। और मुझे भी कह रहे थे कि नाश्ता आपने करना है तो कर ले। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट करवा दे, वैसे भूख इतनी नहीं है लेकिन मज़े के चने थे, तो मैंने तो पूरे चने वगैरह बड़े मज़े से खाए हैं। तो बहुत ही मज़ा आया है यहाँ पर खाने का, टाइम स्पेंड करने का हर तरफ। बाकी अल्लाह ताला तमाम रिश्तेदारों को आपस में सबको प्यार मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे घरों में सुकून अता फ़रमाए, खुशहाली अता फ़रमाए। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के हर घर में अल्लाह करे एसी वगैरह की सहूलत मैसर हो, ताकि इस इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में किसी को भी इतनी ज़्यादा तंगी और तकलीफ़ ना हो। जिस तरह अल्लाह ताला ने ये मेरी मामू की बेटी, मामू की बहू है, खाला की बेटी है फ़ातिमा, मरियम वगैरह की ममा वगैरह, अल्लाह ताला ने इनकी सुनी है। अल्लाह ताला जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह हर घर में एसी भी लगे, सुकून भी हो, खुशहाली भी हो, तरक्की भी हो। तो ये यहाँ पर मैं इशा की नमाज के वक़्त जी जलेबियाँ मैं लेकर आई थी बाज़ार से। तो गरम गरम दूध में साथ में जलेबियाँ खा रही हूँ। साथ में अपने अपने यकीन माने कि मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तान के लिए दुआ मांगती हूँ, फ़लस्तीन के लिए दुआ मांगती हूँ, ईरान के लिए दुआ मांगती हूँ और पूरे मुसलमानों के लिए जो हमारे मुल्क में परेशान हैं उनके लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी खुशहाली और सुकून अता फ़रमा। तो यहाँ पर आप भी दुआ में हिस्सा लीजिए और आमीन कीजिए। जितनी भी मैं दुआ मांगती हूँ आप आमीन ज़रूर कहा कीजिए, क्योंकि आमीन, आपकी एक आमीन कहने से सबकी जो है वो दुआ पूरी हो जाती है, हम सबके बेड़े पार हो जाते हैं। तो बाकी गाइड्स, आपका हम सब की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुशहाली और सुकून अता फ़रमाए और हमारे घरों में भी खुशहाली और सुकून अता फ़रमाए। और इस तरह के गरम गरम दूध में जलेबियाँ खानी जो है वो हम सब के नसीब फरमाए, मेरी दुआ है, क्योंकि ये पट्ठों के लिए बेहतरीन होती है, गरम गरम दूध में गरम गरम जलेबियाँ। थैंक यू वेरी मच।